हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट थ्राइव्स। मतलब एनवायरनमेंट एक वो रीजन है, वो सराउंडिंग है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, ग्रो करता है। और ये किस किस से मिलके बनता है, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट मतलब बायोटिक, एंड नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं हम, अबायोटिक। नॉन लिविंग मीन्स अबायोटिक। और बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट में कौन आएंगे, ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे डिकम्पोजर्स हैं, ये सब किस में आएंगे, लिविंग थिंग्स में, लिविंग कंपोनेंट्स में। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट में जैसे सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गए, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। सम टोटल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर एंड देयर सराउंडिंग। देखो आप फिर ये बोलोगे कि इकोसिस्टम में भी वही डेफिनेशन है और इन्वायरमेंट में भी। इन्वायरमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इकोसिस्टम ही किसका पार्ट है, जैसे कि जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग इंटरैक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करती है, जैसे कि पोंड एक इकोसिस्टम है, लेक एक इकोसिस्टम है, एंड ग्रीन एरिया एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि कांस्टेंट एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक पोंड का, इसमें क्या है, फिश भी है, फ्रॉग भी है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स भी है, एक्वेटिक एनिमल्स और भी एनिमल्स हैं। वो सब क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर एक अबायोटिक फैक्टर है, सनलाइट एक अबायोटिक फैक्टर है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब लिविंग जो फैक्टर्स हैं, लिविंग जो थिंग्स हैं, वो अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या कर रही हैं, इंटरैक्ट कर रही हैं। फॉर किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है, वाटर के लिए। ये सब क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। और जितने भी फिश, फ्रॉग, एक्वेटिक एनिमल, प्लांट्स इसके अंदर है, वो क्या हो गए, बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रुप होता है लिविंग थिंग्स का और उनके सराउंडिंग मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का। इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में सब इकोसिस्टम्स आते हैं, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम। अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम होता है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है ह्यूमन की इंटरफेरेंस के बिना। जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से आ गए, पोन्स, रिवर, लेक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन आ गया, फॉरेस्ट, डेजर्ट या फिर ग्रासलैंड। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जो कि मैन मेड है, जो कि ह्यूमंस ने खुद बनाया है, इंटरफेरेंस, ह्यूमन की इंटरफेरेंस से बना है। जैसे एग्रो सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड सिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप बात करें तो एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या हो गया, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में गार्डन, नर्सरी, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलके बना है। फर्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट, सेकंड इज बायोटिक कंपोनेंट। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फिर गैसेस जितनी भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब किस में आती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, अब आगे बात करते हैं हम। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आता है और फिजिकल कंपोनेंट। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में दो आएंगे, अबायोटिक एंड देन बायोटिक, ठीक है। और अब अबायोटिक में तीन आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल,
ठीक है। ये किस में आता है, ये तीनों आते हैं हमारे अबायोटिक फैक्टर्स में। तो हम बात करते हैं पहला ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स मर जाते हैं तो क्या होता है कि उनके ऊपर डिकम्पोजर्स वर्क करते हैं, मतलब उनके बॉडी को डिकम्पोजर्स जो हैं वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और क्या बनाते हैं, यूरिया और ह्यूमस। मतलब ह्यूमस जो है वो सबसे लास्ट में बनता है, जब जो बॉडी है वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाती है, उसके बाद क्या बनता है, यूरिया और ह्यूमस बनता है। ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इट इज़ द रॉटन पार्ट्स ऑफ डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडी को जब डिकम्पोज कर देते हैं बैक्टीरिया, तो उससे क्या बनता है, यूरिया एंड ह्यूमस बनता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारा आता है वाटर, मिनरल्स या फिर गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब किस में आती है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जो कि नेसेसरी है न्यूट्रिशन के लिए, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और रेस्पिरेशन के लिए। ये सब किस कंपोनेंट्स में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। नेक्स्ट इज फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ये सब किस में आएंगे, फिजिकल कंपोनेंट में। सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज इट हेल्प्स द प्लांट टू लिव एंड कंटिन्यू द बायोकेमिकल साइकिल। वाटर क्या है, लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर। ये सब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेन चीज़ याद रखना कि फिजिकल कंपोनेंट में सॉइल, सनलाइट, वाटर एंड क्लाइमेट, ये सब चीज़ें आती हैं। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी हमने अबायोटिक के बारे में बात करी कि अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंपोनेंट आते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो प्लांट्स क्या हुए, प्रोड्यूसर, और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब दूसरा क्या हुआ, कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म को पर फीड करते हैं या उनकी प्रोडक्ट्स पर फीड करते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो फीड करते हैं तो कंज्यूमर पर या उनके प्रोडक्ट पर। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कंज्यूमर भी, हमने प्रोड्यूसर पढ़ ली जिसमें आते हैं प्लांट्स, और कंज्यूमर पढ़े हैं जो कि प्लांट्स पर फीड करते हैं, मतलब है तो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उसके ये कितने टाइप के हैं, हार्बीवोर्स वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। हार्बीवोर्स मतलब जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को, प्लांट को खाते हैं। ठीक है। तो पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर, फिर प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा, हार्बीवोर, मतलब पहले प्लांट्स है, प्लांट्स पे फीड करेंगे हार्बीवोर्स, उसके बाद आएगा कार्निवोर्स क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि दे ईट द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर। देखो हार्बीवोर्स किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर्स को, कार्निवोर किसको खाएंगे, हर्बीवोर को। तो पहला प्राइमरी कंज्यूमर ये हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर ये हो गए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप कार्निवोर्स की, आउल, पीकॉक, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। द कार्निवोर्स विच आर नॉट प्रेड अपॉन फर्दर आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स, जैसे कि लायन क्या करता है, लायन जो है वो टॉप कार्निवोर्स है। ठीक है। जो विच आर नॉट प्रेड अपॉन फर्दर, मतलब जिसको कोई नहीं खाता उसको बोलते हैं हम टॉप कार्निवोर, जैसे कि लायन। अब बात करते हैं हम पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी पर फीड करते हैं और वहीं पर रहते हैं। जैसे होस्ट क्या होता है, जिसकी बॉडी, जैसे कि कोई ऑर्गेनिजम्स है, इस पर कोई यहाँ पे उसको फीड कर रहा है कोई, जैसे कि इसको जो फीड कर रहा है उसको बोलेंगे हम पैरासाइट, और जिसकी बॉडी पर फीड कर रहा है, जिसकी बॉडी से ये खाना ले रहा है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, पैरासाइट होस्ट पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि
प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, टेपवर्म एक्सेट्रा। ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स पर भी और एनिमल के फ्लैश पर भी दोनों को फीड करते हैं, जैसे कि ह्यूमन, क्रो एंड बियर एक्सेट्रा। डिकम्पोजर वो होते हैं जिनको हम सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग फूड को खाते हैं, जो कि मरे हुए जानवरों को या फिर क्या डेड एंड डिकेज बॉडी जो होती है उसको उस पर फीड करते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जो कि डिकम्पोज कर देते हैं डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स को। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये क्या कर रहे हैं? जो हमारा इन्वायरमेंट इसको क्लीन कर रहे हैं। दूसरा, जब ये डेड बॉडी पर फीड करेंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से सॉइल में या फिर वाटर में ऐड कर देते हैं, जिससे प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं। और ये जो डिकम्पोजर है सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनको हम हाउस कीपर्स ऑफ एन इकोसिस्टम भी कहते हैं। बात करते हैं हम फूड चेन की, कि फूड चेन क्या होती है। देखो, मैंने आपको अभी प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब प्लांट्स पर जो फीड करेंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हार्बीवोर। अब हार्बीवोर्स के ऊपर जो फीड करेंगे उनको हम बोलेंगे कार्निवोर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के ऊपर जो फीड करेगा उसको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर। फिर उसको कौन खाएगा? स्नेक। उसको कौन खाएगा? हॉक। फिर क्या हो रहा है ये यहाँ पर कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर एनर्जी है वो एक जगह से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स का या फिर एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। और कैसे हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ग्रास ओपर ने खाया, फिर स्नेक ने ग्रास ओपर को खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो ये क्या हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में एक जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर, उसका फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये फूड चेन भी हमारी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन कैसी हो सकती है? जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को रैट ने खाया, रैट को फिर स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर हॉक ने खाया। ये क्या हो गई? टेरेस्ट्रियल फूड चेन। नीचे एक और दी हुई है, जैसे कि प्लांट्स को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को पीकॉक ने खा लिया। ये दो एग्जाम्पल हो गए टेरेस्ट्रियल फूड चेन के। दूसरा है हमारा एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन जो कि हमारी वाटर बॉडीज में होती है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं हमारे, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको जू प्लैंक्टन्स ने खाया। जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को फिर लार्ज फिश खा लेगी। ठीक है, ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्वेटिक फूड चेन का। इसमें फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गए? प्रोड्यूसर। जू प्लैंक्टन्स क्या हो गए? हार्बीवोर्स। अब स्मॉल फिश क्या हो गई यहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर। एंड लार्ज फिश क्या हो गई? टॉप कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर। ठीक है, ऐसे ही ये हार्बिवोर हो गया। हार्बिवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएंगे। कार्निवोर कह सकते हैं, कंज्यूमर कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जैसे बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? फूड वेब बनाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रीज हैं, ट्रीज को गॉट ने खाया, गॉट को टाइगर ने खा लिया। ठीक है, ये एक हो गई, एक फूड चेन हो गई। दूसरी ग्रास है, ग्रास ओपर ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने ग्रास ओपर को खा लिया, फिर बर्ड ने फ्रॉग को खा लिया, फिर बर्ड को टाइगर ने खा लिया। ये एक फूड चेन हो गई। तो अलग अलग फूड चेन है, फिर उनको इंटरकनेक्ट, जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती हैं तो वो फूड वेब बनाती है। यहाँ पर आपको फूड चेन और फूड वेब में एक डिफरेंस दिया गया है, तो आप ये डिफरेंस पढ़ सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? फूड चेन के अलग अलग स्टेप्स को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे पहले क्या था? प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर के बाद क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शरी कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया इस एग्जांपल में। पहले है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स को हम क्या कहते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हार्बीवोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ग्रास को बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आएगा हर्बीवोर, हर्बीवोर को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रासहोपर है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद स्नेक, स्नेक क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर स्नेक को कौन खा लेगा, हॉक, हॉक होगा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल या फिर फूड चेन। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, देखो जैसे सनलाइट लेने के बाद प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फिर हर्बीवोर क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर क्या कर रहे हैं, इन प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं, मतलब इन प्लांट्स को खा ले रहे हैं। फिर कार्निवोर्स क्या कर रहे हैं, हार्बिवोर्स को खा जा रहे हैं। टॉप कार्निवोर्स क्या कर रहे हैं, कार्निवोर्स को खा जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसे जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स जो है सनलाइट से सिर्फ 1% एनर्जी को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में, ठीक है। तो ये था हमारा एनर्जी का फ्लो, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। तो इस वाले चैप्टर का पार्ट 2 भी आएगा, आप उसको ज़रूर से देखना, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप VZ एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।